Assalamu alaikum. My name is Dr. Zubair Ahmed. Today we are going to learn about exponential form of complex number. ठीक है, लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर को कैसे लिखते हैं और ग्राफिकली कॉम्प्लेक्स नंबर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं और कॉम्प्लेक्स पोलर फॉर्म कॉम्प्लेक्स नंबर का क्या है। अब ये हमारे पास और डी मोरियस थ्योरम के बारे में पढ़ा था, व्हाट इज डी मोरियस थ्योरम एंड हाउ टू फाइंड nth रूट ऑफ यूनिटी। अब आज जो हम पढ़ेंगे एक्सपोनेंशियल फॉर्म और एक्सपोनेंशियल ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर कि वी नो दैट certain functions can be expressed as infinite series of non-negative power of x. Such series are called power series. For example, sin x, series of sin x, this sin x equal to x minus x cube upon 3 factorial plus x power 5 upon 5 factorial minus x power 7 upon 7 factorial plus up to infinity. और cos x की सीरीज क्या होती है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स पावर 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल माइनस एक्स पावर 6 अपॉन 6 फैक्टोरियल। इसे हम चलते जाएंगे। अब इन सीरीज को हम इजीली प्रूफ ही कर सकते हैं बाय टेलर एंड मैकलॉरिन सीरीज। अब e रेज टू x की सीरीज क्या होती है कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल एक्स 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल अप टू एक्स एन अपॉन एन फैक्टोरियल। अब क्योंकि अब ये जो सीरीज है इनके नाम 1 2 हमने 3 दे दिया, अब ये हमें पता है ये इनकी सीरीज होती है। अगर हम रिप्लेस करें इस 3 में एक सी जगह पे आयोटा एक्स को रिप्लेस करते हैं और आपको पता है थीटा क्या है, थीटा कोई भी रियल नंबर है, तो ये जो इक्वेशन है ये जो 3 वाली, अब जहाँ पे भी एक्स होगा वहाँ पे हम आयोटा एक्स आयोटा थीटा लिख लेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, ई रेज टू आयोटा थीटा 1 सेम, ये आयोटा थीटा, ये क्या हो जाएगा आयोटा स्क्वायर थीटा, थीटा स्क्वायर आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है -1 के। यहाँ पे क्या हो जाएगा आयोटा क्यूब थीटा एक्स क्यूब और थीटा क्यूब। तो आपको पता है आयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है -1 के, और आयोटा तो माइनस आयोटा हो जाएगा। अब देखें इसको रिप्लेस करने के बाद ये जो सीरीज हमें मिली ई रेज टू आयोटा थीटा इक्वल टू 1 प्लस एक्स जगह पे आयोटा थीटा, ये क्या हो जाएगा माइनस थीटा स्क्वायर 2 फैक्टोरियल, ये क्या हो जाएगा आयोटा थीटा क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल, ये आयोटा पावर 4 मींस +1 हो जाएगा, थीटा पावर 4 फैक्टोरियल, ये सीरीज हमें मिल गई। अब इसमें से देखें जो रियल पार्ट है अलग करके रखें, कॉम्प्लेक्स अलग मींस जो अब 1 दूसरा ये है माइनस थीटा स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस थीटा पावर 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल माइनस थीटा 6 और 6 फैक्टोरियल अलग करके रखा, और बाकी जो टर्म है आयोटा वाले आयोटा को कॉमन निकाला तो क्या बचा थीटा माइनस थीटा क्यू अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस थीटा 5 और 5 फैक्टोरियल माइनस थीटा पावर 7 और 7 फैक्टोरियल, ये हमें मिल गया। अब आप दोनों गौर से देखें, हमने ये जो सीरीज है 1 माइनस एक्स स्क्वायर ये इन टर्म ऑफ थीटा है मगर सेम सीरीज है ये जो ये है, इट मींस इसकी जगह पे हम लिख सकते हैं cos थीटा प्लस आयोटा, ये सीरीज सेम है जो साइन की थी, ये ऊपर आप देख सकते हैं ये साइन की सीरीज है। तो इट मींस तो हम इसको जो सीरीज हमें मिली है जो हमने सेपरेट किया है तो इसको हम लिख सकते हैं cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। इट मींस यहाँ से हमें क्या मिला e पावर आयोटा थीटा, मीन जब e के ऊपर पावर आयोटा होगा और थीटा थीटा कोई भी रियल नंबर होगा वो बराबर होता है cos थीटा के प्लस आयोटा साइन थीटा के, और इस फॉर्मूले को हम कहते हैं आयलर्स फार्मूला। ठीक है, अब आयलर्स फार्मूला क्या है,
ई पावर आयोटा थीटा इक्वल टू कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। अब अगर हमारे पास अगर कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर हो तो ई पावर जेड का मतलब क्या होता है, जेड कॉम्प्लेक्स नंबर है तो ई पावर एक्स प्लस आयोटा वाई, क्योंकि अब यहाँ पे दोनों क्या एक्स प्लस आयोटा वाई है तो इसको मैं यूं लिख सकता हूँ ई रेस टू एक्स इंटू ई रेस टू आयोटा वाई। इट मीन्स ई पावर जेड को, जेड अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है उसको बराबर होता है ई पावर एक्स इंटू ई पावर आयोटा वाई, क्योंकि दोनों के बेस सेम है, अगेन पावर 8 हो जाएंगे। इसी तरह से ई रेस टू जेड किसके इक्वल हुआ, ई रेस टू एक्स के इंटू ई रेस टू आयोटा वाई। ई रेस टू एक्स तो हमने सेम रखा, अब ई रेस टू आयोटा वाई किसके बराबर होगा, अकॉर्डिंग टू आइलर्स फार्मूला कॉस वाई प्लस आयोटा साइन वाई। आइलर्स फार्मूला में क्या था, थीटा था तो कॉस थीटा, आयोटा साइन थीटा था। यहाँ पे क्या है, आयोटा वाई है तो कॉस वाई प्लस आयोटा साइन वाई। मीन्स कोई कॉम्प्लेक्स नंबर हो ई रेस टू जेड वो बराबर होता है ई रेस टू एक्स कॉस वाई प्लस आयोटा साइन वाई। तो इट मीन्स जो हमारे पास अगर z है, z कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है तो उसको हम लिख सकते हैं, किस तरह से लिख सकते हैं, आपको याद है जो हमारे पास पोलर फॉर्म था, पोलर फॉर्म क्या था कॉम्प्लेक्स नंबर का, z इक्वल टू और कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। तो और का मतलब क्या है, मॉड जेड, और कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा का मतलब क्या है, e raised to iota argument of z, और सिंपली यू मे राइट r e raised to iota थीटा, क्योंकि r हमारे पास क्या है मॉड z है और आयोटा थीटा किसकी जगह पे रखे, cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा के। इट मींस जो हमने पोलर फॉर्म लिखा था कॉम्प्लेक्स नंबर का उसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, दोनों क्या होंगे हमारे पास सेम होंगे। ठीक है, अब इट मींस जब एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हम लिखेंगे तो अगेन हमें हमारे पास क्या है, दो चीजों की जरूरत है, एक आर की और एक हमारे पास थीटा की, तो वो क्या होगा एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आ जाएगा। तो हम इजीली अब हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म को पोलर फॉर्म में, पोलर फॉर्म को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में इजीली लिख सकते हैं। अब जैसे देखें, राइट द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर इन फॉर्म ऑफ a प्लस आयोटा बी। अगर e रेज टू आयोटा पाई अपॉन 3 है, अब देखिए इसमें रियल पार्ट मिसिंग है, मींस रियल पार्ट क्या है, 0 है। तो इसको याद है ऊपर हमने क्या लिखा था, अगर e रेज टू z कोई कॉम्प्लेक्स नंबर होगा उसको लिख सकते हैं e रेज टू x इंटू e रेज टू आयोटा y। अब यहाँ पे e रेज टू x क्या 0 है तो e पावर 0, और e रेज टू आयोटा y को कैसे लिखेंगे, cos पाई बाय 3 प्लस आयोटा साइन पाई बाय 3। अब cos पाई बाय 3 क्या होता है, 1/2 होता है, प्लस आयोटा टाइम्स साइन पाई बाय 3 का रेडिकल 3/2 होता है। तो ई रेज टू आयोटा पाई बाय 3 किसमें, सिंपल कार्टेशियन फॉर्म में आ गया। अगेन सेकंड ई रेज टू 1 प्लस आयोटा पाई बाय 3। अब यहाँ पे z है, अब z x क्या है 1 है और y क्या है पाई बाय 3 है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ई रेज टू x इंटू ई रेज टू आयोटा y। ई रेज टू x मीन्स ई रेज टू e पावर 1 और ई रेज टू पाई बाय 3 मीन्स कॉस पाई बाय 3 प्लस आयोटा पाई बाय 3। अब इनकी वैल्यूज ये हैं, ई को मल्टीप्लाई कर दे पूरे से तो हमारे पास रिजल्ट आ जाएगी, नहीं तो यहाँ तक भी रिजल्ट सही है, यहाँ तक भी हम लिख सकते हैं। ठीक है, इसी तरह से ई रेज टू 2 प्लस आयोटा पाई बाय 2 उसको भी ऐसे लिख सकते हैं हम। अब ई रेज टू आयोटा पाई है, यहाँ पे भी 0 क्या है, रियल पावर 0 है, तो उसको हम लिख सकते हैं ई रेज टू 0 कॉस पाई प्लस आयोटा साइन पाई। तो ये किसके इक्वल हो जाए, ई रेज टू आयोटा पाई -1 के। ठीक है, अब दूसरा नंबर का ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है। अब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में हमें पता है कि ई रेज टू आयोटा वाई किसके इक्वल होता है, एक्स वाई प्लस आयोटा साइन वाई के, ये क्या आइलर्स फार्मूला है। अगर ई रेज टू माइनस आयोटा वाई होगा तो वो किसके इक्वल हो जाएगा, कॉस वाई माइनस आयोटा साइन वाई, या माइनस होगा तो यहाँ पे सिर्फ माइनस साइन चेंज होगी। अगर इन दोनों इक्वेशनों को हम ऐड करें तो दोनों को हम 8 इक्वेशनों को करेंगे तो क्या होगा, ई रेज टू आयोटा वाई प्लस ई रेज टू माइनस आयोटा वाई इक्वल टू 2 कॉस वाई। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे साइन साइन कैंसिल हो जाएगा, 2 कॉस बचेगा, तो कॉस वाई किसके इक्वल है, ई रेज टू आयोटा वाई प्लस ई रेज टू माइनस आयोटा वाई अपॉन 2 पे। अगेन हम सब्ट्रैक्ट करें इक्वेशन नंबर 1 2,
तो हमें क्या मिल जाएगा, साइन वाई इक्वल टू ई रेस टू आयोटा वाई माइनस ई रेस टू आयोटा वाई अपॉन 2y। ठीक है, इसी तरह से टेन कॉट कोटेंजेंट सब की वैल्यू हम इजीली फाइंड कर सकते हैं। अगर हम कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर ले लें z, तो साइन z क्या होगा, ई रेस टू आयोटा z माइनस ई रेस टू माइनस आयोटा z अपॉन 2 आयोटा। cos z किसके इक्वल होता है, ई रेस टू आयोटा z प्लस ई रेस टू माइनस आयोटा z अपॉन 2। टेन z किसके इक्वल होता है, टेन क्योंकि साइन अपॉन कॉस होता है, तो वो की इसके इक्वल हो गया कॉट इसके। और सेक क्या होता है, वन अपॉन कॉस होता है, तो टू अपॉन दिस। एंड कोसिकेंट क्या होता है, वन अपॉन साइन, तो टू अपॉन दिस। ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है अगर z हमारे पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर हो। ठीक है, दूसरे हमारे पास होते हैं हाइपरबोलिक फंक्शन। ठीक है, हाइपरबोलिक फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, इसको हम रीड कैसे करते हैं, साइन हाइपरबोलिक। ठीक है, अब z कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है तो साइन हाइपरबोलिक z बराबर होता है ई रेस टू z माइनस ई रेस टू माइनस z अपॉन 2। एंड कॉस हाइपरबोलिक किसके इक्वल होता है, ई रेस टू z प्लस ई रेस टू माइनस z अपॉन 2। टेन हाइपरबोलिक z किसके इक्वल होता है, साइन अपॉन कॉस के, तो 2 कैंसिल हो जाएगा, ई रेस टू z माइनस ई रेस टू माइनस z ओवर ई रेस टू z प्लस ई रेस टू माइनस z। इसी तरह से cot hyperbolic z, secant hyperbolic z and cosecant hyperbolic z, इनकी वैल्यूज हम इजीली फाइंड कर सकते हैं। अब नाउ व्हाट इज रिलेशन बिटवीन ट्रिग्नोमेट्रिक एंड हाइपरबोलिक फंक्शन। ठीक है, अगर हमारे पास साइन आयोटा z हो तो इट मींस ये क्या हो जाएगा, ई रेस टू आयोटा एक्स्ट्रा आ जाएगा आई जेड, जो हमने साइन में अभी भी फाइंड किया है। अगर इनको मल्टीप्लाई करें तो फाइनल रिजल्ट हमें क्या मिलेगा, आयोटा टाइम्स साइन हाइपरबोलिक जेड। इट मींस अगर साइन आयोटा जेड है वो बराबर होता है आयोटा टाइम्स साइन हाइपरबोलिक जेड के, और कॉस हाइपरबोलिक जेड बराबर होता है कॉस आयोटा जेड बराबर होता है कॉस हाइपरबोलिक जेड के। इसी तरह से टेन आयोटा जेड ये इक्वल होता है आयोटा टाइम्स टेन जेड के। ये दीज आर द रिलेशन बिटवीन हाइपरबोलिक फंक्शन एंड ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। और ये क्या है कि आगे हमें जो आइडेंटिटी प्रूफ करनी पड़ेगी उसमें क्या है, ये यूज होगा। नाउ प्रूफ द फॉलोइंग आइडेंटिटी जब cos स्क्वायर z प्लस sin स्क्वायर z इक्वल टू 1। अब ये बहुत इजी है। अब cos z किसके इक्वल है, आपको पता है, e रेज़ टू आयोटा z प्लस e रेज़ टू माइनस आयोटा z अपॉन 2 स्क्वायर है, तो इट मींस टेक स्क्वायर। साइन हाइपरबोलिक साइन स्क्वायर, साइन किसके इक्वल, e रेज़ टू आयोटा z प्लस e रेज़ टू माइनस आयोटा z ओवर 2 आयोटा होल स्क्वायर। अब स्क्वायर करें, ये क्या हो जाएगा, 4 आयोटा स्क्वायर, दिस इज आल्सो 4। ठीक है, और आयोटा स्क्वायर क्या होता है, -1 के, तो ये साइन माइनस हो गई। अब इसको a प्लस बी होल स्क्वायर के फॉर्मूले में खोलें, ए स्क्वायर क्या हो जाए, ई रेज़ टू 2 आयोटा जेड प्लस 2 फर्स्ट सेकंड 2 आयोटा जेड ई रेज़ टू माइनस आयोटा जेड, और इसमें 4 कॉमन निकाल लें। ठीक है, अब इसमें क्या है, ये टर्म कैंसिल, ये दोनों टर्म कैंसिल हो गए, बाकी क्या बचा, 2 and 2 4 ई रेज़ टू आयोटा जेड ई रेज़ टू माइनस आयोटा जेड, अगेन 4 कैंसिल। अब ई रेज़ टू आयोटा जेड इंटू ई रेज़ टू माइनस, बेस सेम है, पावर ऐड होंगे, तो ये क्या हो जाएगा, ई रेज़ टू 0 हो जाएगा, एंड ई रेज़ टू 0 इक्वल टू 1। ये प्रूफ हो गया। अब दूसरा है कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर जेड माइनस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर जेड इक्वल टू 1। अब देखिए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में क्या होता था, कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1, मगर हाइपरबोलिक फंक्शन की आइडेंटिटी ये नहीं है, उसमें क्या है, माइनस कॉस स्क्वायर एक्स कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर जेड माइनस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर जेड इक्वल टू 1 है। अब कॉस हाइपरबोलिक किसके इक्वल होता है, इसके स्क्वायर, साइन हाइपरबोलिक इसका स्क्वायर। अब इसको स्क्वायर करें तो नीचे दोनों टर्म क्या हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। अब इसको अगेन a प्लस बी होल स्क्वायर के फॉर्मूले पे हम खोलें, और 4 क्या आ जाएगी, एलसीएम हो जाएगी। अब अगेन इसमें जो टर्म्स हैं दोनों के, वो टर्म इजीली कैंसिल हो रहे हैं, बाकी हमें सिंपल रिजल्ट क्या मिल गया, 1 मिल गया। इसी तरह से नाउ प्रूव दैट 1 प्लस 10 स्क्वायर जेड इक्वल टू सेक स्क्वायर जेड। अगेन 10 की वैल्यू आपको पता है, ये है, इसका स्क्वायर करने पहले लेफ्ट हैंड साइड लें। अब स्क्वायर का मतलब है न्यूमरेटर का भी स्क्वायर और डिनोमिनेटर का भी स्क्वायर।
आयोटा स्क्वायर बराबर किसके, -1 के। अब दोनों का हम स्क्वायर ले लें, ठीक है। स्क्वायर लेके इसको हम सॉल्व करें, तो जब सॉल्व करेंगे तो बहुत इजी है, सिंपल, जो हम हाई स्कूल में पढ़ के आए, इसको हम सॉल्व करें और फाइनल रिजल्ट हमें ये मिलती है। ठीक है, अब एक प्रॉब्लम है, ये क्वेश्चन है कि इफ साइन ए प्लस आयोटा बी इक्वल एक्स प्लस आयोटा वाई, शो दैट एक्स स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर है माइनस वाई स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर है इक्वल टू 1। ठीक है, साइन ए प्लस आयोटा बी गिवन है, और वो साइन ए प्लस आयोटा बी किसके इक्वल है, एक्स प्लस आयोटा वाई के। तो हमें शो क्या करना है कि एक्स स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर है माइनस वाई स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर है इक्वल टू 1, एंड एक्स स्क्वायर अपॉन कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर बी प्लस वाई स्क्वायर अपॉन साइन हाइपर स्क्वायर बी इक्वल टू 1। ठीक है, अब ये प्रॉब्लम यहाँ पे सॉल्व है, बिल्कुल इजी है, ये आप खुद ट्राई करें और सॉल्व करने की कोशिश करें। अगर कोई डिफिकल्टी आपको हो रही है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। Now show that 2 plus iota equal to radical 5 e power iota tan inverse 1 upon 2। ठीक है, ये हमें शो करना है, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब लेफ्ट हैंड साइड हम ले लें, सपोज z इक्वल टू 2 प्लस आयोटा। अगर z 2 प्लस 1 आयोटा के है तो इसका और मॉड ऑफ z क्या होगा, रेडिकल 4 प्लस 1 मीन्स रेडिकल 5। अब आर्ग्यूमेंट ऑफ z करें, क्योंकि ये दोनों पॉजिटिव हैं, x भी पॉजिटिव है y भी पॉजिटिव है, इसके लिए कहाँ पे लाई करेंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट पे। तो आर्ग्यूमेंट ऑफ z इसका क्या होगा, टेन इनवर्स मॉड ऑफ y अपॉन x। तो आर्ग्यूमेंट ऑफ z क्या है, टेन इनवर्स, y क्या है 1 है, x क्या है 2 है, 1 अपॉन 2। तो आर्ग्यूमेंट ऑफ z क्या मिला, टेन इनवर्स y 1 अपॉन 2। तो अकॉर्डिंग टू आइलर्स फार्मूला कोई भी अगर z हो कॉम्प्लेक्स नंबर, उसको हम कैसे लिखते हैं, मॉड ऑफ z e पावर आयोटा आर्ग्यूमेंट ऑफ z, और सिंपल आर यू से e पावर आयोटा थीटा। तो मॉड ऑफ z हमने क्या फाइंड किया है, रेडिकल 5, ये रेडिकल 5 e रेज टू आयोटा थीटा, थीटा क्या फाइंड किया है, टेन इनवर्स 1 अपॉन 2 टेन इनवर्स 2। तो यही हमें राइट हैंड साइड थी, यही हमने प्रूव। इसी तरह से दूसरा प्रॉब्लम देख रहे हैं, -3 - 4 आयोटा इक्वल टू 5 e रेज टू आई पाई प्लस टेन इनवर्स 4 अपॉन 3। अगेन लेफ्ट हैंड साइड ले लें, सपोज एनी कॉम्प्लेक्स नंबर z इक्वल टू -3 - 4 आयोटा, देन मॉड ऑफ z इज 5। अब यहाँ पे देखें दोनों नेगेटिव है, x भी नेगेटिव है y भी नेगेटिव है, इसका मतलब क्या हुआ, ये थर्ड क्वाड्रेंट में है। तो जो आर्ग्यूमेंट ऑफ z होगा या थीटा होगा क्या होगा, टेन इनवर्स y अपॉन x माइनस पाई। तो टेन इनवर्स y क्या है 4, x क्या है 3 माइनस पाई। तो टेन इनवर्स 4 अपॉन 3 माइनस पाई आर्ग्यूमेंट ऑफ z मिल गया। इसको अगर हम आइलर्स फॉर्मूले में लिखें तो z इक्वल टू मॉड ऑफ z e रेज टू आर्ग्यूमेंट ऑफ z, मॉड ऑफ z क्या है 5, आर्ग्यूमेंट ऑफ z क्या है टेन इनवर्स पाई अपॉन 3 माइनस। ये क्या है, ये इजीली प्रूव होता है। ठीक है, अब ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म था। अब नेक्स्ट जो हम करेंगे वो होगा लॉगरिथमिक फॉर्म कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम जो हम डिस्कस करेंगे वो होगा लॉगरिथमिक फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ओके, खुदा हाफिज़।